दुनिया को नए भारत का यशगान सुनाया है हमने, दुश्मन के घर में घुसकर ही जश्न मनाया है हमने। धर्म पूछकर बहनों का सिंदूर मिटाया था तुमने, उसी मिटे सिंदूर को ही बारूद बनाया है हमने। नमस्कार, जियो पॉलिटिक्स बाय एजे में आप सभी का स्वागत है। आज इस सेशन का शुरुआत इस पंक्ति के साथ हमने किया है, एक प्रश्न के साथ भी करेंगे कि क्या भारत और पाकिस्तान के बीच में दोबारा युद्ध होगा? ऑपरेशन सिंदूर के व्यापक सक्सेस के बाद क्या पाकिस्तान ऑपरेशन सिंदूर 2.0 झेल पाएगा? आज इस सारे प्रश्नों का उत्तर की चर्चा हम लोग आपके साथ करेंगे, लेकिन उससे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं। देखिए हुआ क्या है, जो पाकिस्तान के एयर चीफ मार्शल या फील्ड मार्शल जो हैं, जिसे आसिम मुनीर कहा जाता है, वो यूएसए की गोदी में बैठकर लगातार भारत को धमका रहे हैं। उनका एक बयान आया 11 अगस्त को कि जम्मू कश्मीर हमारा जगलर वेन है, और ऐसा ही कुछ बयान पहलगाम अटैक से पहले इन्होंने दिया था। सिर्फ इतना ही नहीं, एक और बयान आया इनका कि हमने सीज फायर के लिए यूएसए को नहीं बोला था, भारत ने बोला था। लेकिन इन्हें शायद नहीं पता है कि इनके ही प्राइम मिनिस्टर ने टेलीविजन पे आके एक्सेप्ट किया था कि हमने सीज फायर के लिए डिमांड किया था इंडिया से। एक बयान और दे दिया इन्होंने, और इस बयान देने के चक्कर में अपने इकोनॉमी का जो खस्ता हालत है वो बयां कर दिया। वो इंडिया को मर्सिडीज बोल रहे हैं और अपने आप को डंपर ट्रक बोल रहे हैं। तो उससे वो अपने इकोनॉमी का जो खस्ता हालत है वो भी बता रहे हैं। अब ये जो सारा बयान इन्होंने दिया है ना, तो जितने भी जियोपॉलिटिकल एक्सपर्ट्स हैं वो ये कयास लगा रहे हैं कि आसिम मुनीर जब भी कोई बयान देता है भारत को लेकर, तो उसके पीछे कुछ ना कुछ मकसद होता है, किसी को अलर्ट करने का मकसद होता है। जो ये प्रॉक्सी वॉर पाकिस्तान खेलता है, टेरर वॉर, तो वो शायद हो सकता है उसको एक्टिवेट करने का ही एक तरीका हो, इसलिए ये सारा बयान दे रहा है। लेकिन मेरे हिसाब से ये लगता है कि ऑपरेशन सिंधु 2.0 नहीं होगा, और उसका कुछ कारण है। तो आज हम आपसे 6 प्रमुख कारण के ऊपर चर्चा करेंगे। जो पहला प्रमुख कारण है वो ये है, पाकिस्तान हैजंट रिकवर्ड फ्रॉम ऑपरेशन सिंदूर। ऑपरेशन सिंदूर से पाकिस्तान अभी भी रिकवर नहीं हो पाया है। दूसरा कारण है इंटरनल इंस्टेबिलिटी। पाकिस्तान में जो जिस तरीके से वहां के जो टेरर ग्रुप है पाकिस्तान के ऊपर ही अटैक कर रहे हैं, तो पाकिस्तान में इंस्टेबिलिटी बहुत है। तीसरा कारण है इकोनॉमिक क्राइसिस। तो आप सभी को पता है पाकिस्तान किस इकोनॉमिक दौर से गुजर रहा है। वहीं पे चौथा कारण है वैंग ही, जो चाइना के फॉरेन मिनिस्टर है, वो पाकिस्तान गए हैं। पांचवा, यूएसए फंडिंग टू अफगानिस्तान। और छठा, यूएस इंटरेस्ट इन पाकिस्तान। तो ये 6 कारण है जिस वजह से ऑपरेशन सिंधु 2.0 नहीं होगा, यानी पाकिस्तान अपना प्रॉक्सी वॉर का गेम नहीं खेलेगा। कोई ना कोई पाकिस्तान को कंट्रोल जरूर करेगा कि आप ये मत करो, नहीं तो इंडिया पक्का मारेगा। अगर हम पहले कारण की बात करें, तो जो पहला कारण है पाकिस्तान हैजंट रिकवर्ड फ्रॉम ऑपरेशन सिंदूर, तो वो क्या है? देखिए, पाकिस्तान का 3 इंपॉर्टेंट जगह है। एक है रहीम यार खान एयरबेस, एक है नूर खान एयरबेस, और एक है किराना हिल। इस तीनों पे ही इंडिया ने ऑपरेशन सिंदूर में अटैक किया था, और ऑपरेशन सिंदूर की तरह ये तीनों जगह को हिट किया गया था। ये अभी तक ऑपरेशनल नहीं हुआ है। इस वजह से पाकिस्तान वो हिमाकत नहीं करेगा कि भारत के साथ वो वॉर में आए। अगर हम बात करें रहीम यार खान एयरबेस की, तो इसका लोकेशन कहाँ है? तो इसका लोकेशन पंजाब प्रोविंस में है। पाकिस्तान में भी पंजाब प्रोविंस है, वहीं पे इसका लोकेशन है। अगर हम बात करें इसका इंपॉर्टेंस पाकिस्तान के लिए क्या है, तो इसका पहला इंपॉर्टेंस है डुअल पर्पस फैसिलिटी सर्विंग एक एयरबेस है। डुअल पर्पस फैसिलिटी सर्विंग एयरबेस मतलब पीस टाइम में ये एक एयरपोर्ट के तहत काम करता है, और वॉर टाइम में ये एक एयरबेस बन जाता है पाकिस्तानी एयरफोर्स के लिए। पीस टाइम में इसे कहा जाता है शेख जयद इंटरनेशनल एयरपोर्ट, और वहीं पे वॉर टाइम में ये हो जाता है रहीम यार खान एयरबेस। इस वजह से पाकिस्तान के लिए इंपॉर्टेंट है कि डुअल काम करता है। दूसरा इसका इंपॉर्टेंस क्या है पाकिस्तान के लिए? फॉरवर्ड ऑपरेशनल बेस। ये पाकिस्तान का वो एयर बेस है जो भारत से सबसे करीब है। तो इस वजह से भी अगर ये ऑपरेशनल नहीं हुआ तो पाकिस्तान लड़ नहीं सकता है। इस वजह से पाकिस्तान वो हिमाकत नहीं करेगा। तीसरा है, ये एक सेंट्रल एयर कमांड सिस्टम का भाग है। जैसे अगर हम बात करें एयरफोर्स में, तो बहुत सारा कमांड डिफरेंट डिफरेंट रीजन में होता है। जैसे सेंट्रल एयर कमांड होता है, एक ईस्टर्न एयर कमांड होता है। तो पाकिस्तान का सेंट्रल एयर कमांड का एक भाग है, और भारत से ऊपर से सबसे ज्यादा करीब है। लगभग ये भारत के बॉर्डर से 50 किलोमीटर की दूरी पर है। वहीं पे भारत का सबसे करीब एयरबेस, पाकिस्तान से सबसे करीब एयरबेस है जैसलमेर एयरबेस। वहीं से हम लोग बहुत सारा हिट पाकिस्तान को करते हैं। तो पाकिस्तान को पता है कि भारत का जो जैसलमेर एयरबेस है वो एक्टिव है, और हमारा जो ये एयरबेस है ये अभी ऑपरेशनल नहीं है। तो इसलिए अभी वैसा कुछ वो नहीं करेगा जिससे उसको दिक्कत हो। अगर हम आपको मैप पे दिखाएं कि जो रहीम खान एयरबेस है वो कहाँ है, तो आप थोड़ा सा इसको देखें। देखिएगा कि ये जो रहीम यार खान एयरबेस है ये आपको कहाँ दिख रहा है।
ये भारत से बहुत करीब है। और आप जो देख रहे हैं, ये जो रनवे आप देख रहे हैं, ये रनवे कहीं ना कहीं पहले भारत इसको हिट करके इसको डैमेज कर चुका था। अभी ऊपर से खाली लीपा पोती हुआ है, इस पे कोई काम सही से हुआ नहीं है, इसलिए ये ऑपरेशनल नहीं है। वहीं अगर हम बात करें दूसरे एयरबेस की, तो वो है नूर खान एयरबेस। नूर खान एयरबेस कहाँ है? तो नूर खान एयरबेस भी पाकिस्तान के पंजाब प्रोविंस में ही है। इसको चकाला एयरबेस के नाम से भी जाना जाता है। ये पाकिस्तान का सबसे इंपॉर्टेंट एयरबेस है, क्योंकि ये पाकिस्तान का सबसे बड़ा एयरबेस है, पहला चीज। दूसरा चीज, ये पाकिस्तान के रावलपिंडी में स्थित है, जहां पे पाकिस्तान का आर्मी हेडक्वार्टर है, उसी के पास में ये स्थित है। इस वजह से ये सबसे इंपॉर्टेंट है। वहीं पे अगर हम बात करें पाकिस्तान के लिए इसका संदर्भ क्या है, तो ये देखिए, पाकिस्तान में जितना भी एयरफोर्स का जो कंट्रोल एंड कमांड सिस्टम चलता है, वो इसी एयरबेस से चलता है। दूसरी बात, एयर मोबिलिटी कमांड सेंटर है ये। एयर मोबिलिटी कमांड सेंटर मतलब जितना भी वेपन ट्रांसपोर्टेशन हुआ, कोई भी जो मिलिट्री ट्रांसपोर्टेशन हुआ, रिफ्यूलिंग ऑफ एयरक्राफ्ट हुआ, वो इसी एयरबेस से होता है। इसलिए ये इंपॉर्टेंट है। और लड़ाई के दौरान अगर रिफ्यूलिंग नहीं होगा तो वो एयरक्राफ्ट तो फिर बेकार हो जाता है। तो इसीलिए पाकिस्तान अपना C-130 हरक्यूलिस एयरक्राफ्ट, जो कि एक रिफ्यूलिंग एयरक्राफ्ट है, वो यहां रखता है। इसीलिए इंडिया जब 9 तारीख को हिट किया था, तो सबसे पहला किसी एयरबेस पे हिट किया गया था, तो वो यही था। और वो वार्निंग भी था पाकिस्तान को। और ये जो एयरबेस है, ये अभी भी ऑपरेशनल नहीं है पाकिस्तान के लिए। इसी वजह से पाकिस्तान वो लड़ने का हिमाकत तो भारत से नहीं करेगा। वहीं तीसरा, जो पाकिस्तान जिस चीज का धमकी देता है, न्यूक्लियर वेपन, तो वो भी ऑपरेशनल नहीं है। किराना हिल, ये पाकिस्तान के पंजाब प्रोविंस में जो एक सरगोदा डिस्ट्रिक्ट है, वहीं पे ये स्थित है। इसको ब्लैक माउंटेन के नाम से भी जाना जाता है। 1983 से 1995 के बीच में पाकिस्तान सब क्रिटिकल न्यूक्लियर वेपन एक्सपेरिमेंट किया था इस एरिया में, और उसका नाम दिया था किराना 1। उसके तहत क्या कर रहा है जो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस है पाकिस्तान का, वो यहाँ पे न्यूक्लियर आर्सेनल स्टोरेज लोकेशन बनाया है। यहाँ पे न्यूक्लियर वॉरहेड्स को रखा जाता है। इसलिए इंडिया जब हिट किया था, तो किराना के गेट पे हिट करके वार्निंग दिया था कि अगर आप सोच रहे हो कि न्यूक्लियर वॉरहेड यूज करोगे, तो पहले ही हम वार्न कर दे रहे हैं कि ये गलती मत करना। और ये जो सारा एरिया है, ये भी ऑपरेशनल नहीं है। वहीं दूसरी कारण की हम बात करेंगे, तो दूसरा कारण क्या है? इंटरनल इंस्टेबिलिटी। और किस वजह से? तो बीएलए और टीटीपी की वजह से। बीएलए और टीटीपी दो अलग अलग विंग है, जो कि पाकिस्तान को हर समय परेशान कर रहा है। जहां जब बीएलए की बात करेंगे, तो बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी है, एक अलग से एक संगठन है जो बलूचिस्तान का डिमांड कर रहा है। ये पाकिस्तान का जो साउथ वेस्टर्न प्रोविंस है, जो कि सबसे बड़ा प्रोविंस है, वहीं पे ये हो रहा है। और इस वजह से कहीं ना कहीं पाकिस्तान में इंटरनल इंस्टेबिलिटी बहुत है। लगभग एक साल में 71 अटैक्स 51 लोकेशंस पे, जिसके तहत 600 पाकिस्तानी आर्मी सोल्जर्स माने गए हैं। तो पाकिस्तान एक तरीके से ये इंटरनल इंस्टेबिलिटी झेल रहा है, सिविल वॉर टाइप का कंडीशन। दूसरी तरफ एक और चीज हो रहा है, जो टीटीपी है, तहरीके तालिबान पाकिस्तान, एक टेरर ग्रुप है जो कि पाकिस्तान के नॉर्थ वेस्टर्न प्रोविंस यानी खैबर पख्तून वाले एरिया में एक्टिव है। वो भी लगातार पाकिस्तान की आर्मी को मार रहा है। तो इस वजह से पाकिस्तान अभी इसमें उलझा हुआ है, तो वो लड़ाई के लिए नहीं जाएगा। वहीं हम तीसरे कारण की बात करें, तो इकोनॉमिक क्राइसिस। पाकिस्तान में इकोनॉमिक क्राइसिस अपने चरम देखने को मिल रहा है। अगर हम बात करें एशियन डेवलपमेंट बैंक की, तो एशियन डेवलपमेंट बैंक बताया है कि पाकिस्तान लगभग 2.5% के जीडीपी से ग्रो करेगा अगर आईएमएफ लोन देता है तो। वहीं पे वर्ल्ड बैंक का ये बोलना है कि पाकिस्तान 2.7 के जीडीपी से इस साल ग्रो करेगा अगर आईएमएफ लोन देता है तो। इस दोनों चीज के बोलने के दौरान जो एशियन डेवलपमेंट बैंक है, वो ये भी बोला कि पिछले 10 सालों में पाकिस्तान का जो जीडीपी है, वो माइनस में चल रहा था। 10 साल बाद इस साल पहली बार प्लस में आया है, और वो भी तभी पॉसिबल है जब आईएमएफ लोन दे पाकिस्तान को। तो ये एक सबसे बड़ा प्रॉब्लम है जीडीपी का पाकिस्तान का। दूसरा है गरीबी, पोवर्टी। 45% जो पॉपुलेशन है पाकिस्तान की, वो गरीबी रेखा के नीचे है, यानी पोवर्टी लाइन के नीचे है। तो गरीबी बहुत हाई पे है। तीसरा कारण है जो उधार, जो बर्डन है। लगभग पाकिस्तान का इस साल का जितना भी ग्रोथ होगा, उसका $23 बिलियन पैसा उसको अपने उधार चुकाने के लिए देना पड़ेगा, पहला चीज। दूसरा चीज, पाकिस्तान का जो इकोनॉमी है वो 3 ट्रिलियन का इकोनॉमी है, और वहीं पे जो उसका उधार है वो लगभग 7 ट्रिलियन का है। तो पाकिस्तान का जितना इकोनॉमी है उससे बड़ा तो उसका उधार है। तो उस वजह से भी एक समस्या है। और अगला है एनर्जी सेक्टर में बहुत बड़ा समस्या है। एनर्जी सेक्टर में लगातार पाकिस्तान में इलेक्ट्रिसिटी का दाम वगैरह बढ़ते जा रहा है। पाकिस्तान कोशिश कर रहा है कि सोलर का यूज करे, लेकिन ओनली 25% ऑफ द पॉपुलेशन उसका यूज करता है। बाकी 75% पॉपुलेशन अभी भी डिपेंडेंट है कोल रिलेटेड इलेक्ट्रिसिटी पे। वहां पे जो पैसे वाले लोग हैं, वो क्या कर रहे हैं, पर्सनल ग्रिड्स बना बना के अपना इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन कर रहे हैं। जिस वजह से ये हो रहा है कि पाकिस्तान की जो सरकार जो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर रही है, उसका बर्डन डायरेक्ट वहां के पॉपुलेशन पे जा रहा है। वहां पे जो पैसे वाले लोग हैं, वो उनको इस सबसे मतलब नहीं हो रहा है, जिस वजह से पर यूनिट वहां जो दाम है वो 25 रुपया है। भारत में 8 रुपया है
पर यूनिट का वहाँ 25 रुपया है। तो ये काफ़ी एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। वहीं पर अगर हम एक और जो कारण की चर्चा करें, वो है वैंग ही, जो फॉरेन मिनिस्टर हैं चाइना के, वो गए हैं पाकिस्तान, और वो जाके यही बात कर रहे हैं पाकिस्तान में कि भैया अफगानिस्तान वाले लोग जो टीटीपी को पैसा फंड कर रहे हैं वो बंद करें, जिससे हमारा जो चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर जो प्रोजेक्ट है वो दोबारा चालू हो सके और ये सारा ऑपरेट करे। तो यहाँ पे चाइना का इंटरेस्ट है, इस वजह से चाइना ये चाहेगा कि पाकिस्तान कुछ वैसा काम ना करे जिससे इंडिया वॉर के लिए तैयार रहे। तो इस वजह से भी हमें लगता है कि वॉर नहीं होगा। उसके बाद अगला कारण है यूएस फंडिंग टू अफगानिस्तान। यूएसए लगातार फंड कर रहा है अफगानिस्तान को, ये मेरा कहना नहीं है, ये एक रिपोर्ट है, स्पेशल इंस्पेक्टर जनरल फॉर अफगानिस्तान रिकंस्ट्रक्शन का रिपोर्ट है, जो ये बताता है कि यूएसए एक साल में लगभग $2.9 बिलियन पैसा अफगानिस्तान यानी तालिबान को दिया है थ्रू यूएन के इनडायरेक्ट नेटवर्क के तहत ये पैसा दिया गया है। तो इस वजह से कहीं ना कहीं वैसे भी लग रहा है कि अगर लगातार अफगानिस्तान में पैसा अगर इन्वेस्ट कर रहा है यूएस, तो लड़ाई होने नहीं देगा। अगली बात है कि जो ट्रंप का और जो यूएसए का जो पाकिस्तान में इंटरेस्ट है, उसका अपना इंटरेस्ट है। तो क्या इंटरेस्ट है? तो दो इंटरेस्ट है। एक है क्रिप्टो करेंसी काउंसिल खोला गया है पाकिस्तान में, जिसका कंट्रोल वहां की आर्मी करेगी। अब ऐसा क्यों किया गया है? क्योंकि 2024 में जो ट्रंप सर हैं, उनके जो बेटे हैं, उन्होंने एक कंपनी शुरुआत की है, क्रिप्टो करेंसी की कंपनी है, इसका नाम है वर्ल्ड लिबर्टी फाइनेंशियल। तो वो कोशिश कर रहे हैं कि क्रिप्टो करेंसी का वैल्यू बढ़े, इस वजह से वो पाकिस्तान में क्रिप्टो करेंसी काउंसिल खोले हैं, पहला चीज। दूसरा चीज, वो क्रिप्टो करेंसी की मदद से इलीगल पैसा पाकिस्तान में ट्रंप बाबू भेज सके, उसलिए भी क्रिप्टो करेंसी काउंसिल पाकिस्तान में मतलब कि शुरू किया गया है। अब जो क्रिप्टो करेंसी पाकिस्तान को भेजा जाएगा यूएसए के द्वारा इलीगली, ये क्या करेगा पाकिस्तान? तो पाकिस्तान इससे वेपन खरीदेगा यूएसए से इलीगली, और पाकिस्तान का जो टेरर ग्रुप है उसको फंड किया जाएगा। इस वजह से ये सारा चीज किया जा रहा है। दूसरा चीज है रेयर अर्थ मेटल। तो रेयर अर्थ मेटल एक बहुत बड़ा समस्या है यूएस के लिए। यूएस अपना 90% रेयर अर्थ मेटल जो है वो चाइना से मंगवाता है, और चाइना पे डिपेंडेंट नहीं रहना चाह रहा है। उसलिए जो रेयर अर्थ जो मेटल है, जो पाकिस्तान बोल रहा है कि हमारे यहाँ है, खोज के अनुसार ये पता चला है कि पाकिस्तान के का जो बलूचिस्तान वाला एरिया में, वहाँ एक माइंस है जिसको बोलते हैं रेकोडिक माइंस, वहाँ पे रेयर अर्थ मिनरल्स मिल रहा है। और इसी वजह से यूएसए चाह रहा है कि वहाँ कैसे भी करके वहाँ के रीजन को एक्सप्लॉइट करके हम रेयर अर्थ मिनरल ले लें। इसी वजह से भी यूएसए चाह रहा है कि पाकिस्तान में स्टेबिलिटी रहे। इसलिए आप देख रहे हैं कि ट्रंप साहब लगातार पाकिस्तान को सपोर्ट कर रहे हैं, इवन व्हेन यूएसए जानता है कि इंडिया हमारा बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट एलाई है इन कंटेक्स्ट इंडो पैसिफिक स्ट्रेटेजी। लेकिन फिर भी ट्रंप रिस्क ले रहा है, तो वो जानता है कि इसमें ट्रंप का कुछ ना कुछ तो फायदा है, तभी ये सारा चीज आपको होते हुए दिख रहा है। इससे रिलेटेड कोई अपडेट आता है तो आपको इन्फॉर्म किया जाएगा। थैंक यू। प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करें और हमें फॉलो करें।